हेलो, वेलकम टू फार्माजोश यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टू के बारे में, जो अभी एग्ज़ाम्स है नेक्स्ट मंथ के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि एचएपी जो है वो प्रिपेयर करना है, वो आप जस्ट ऐसे रट्टा लगाएंगे, सब्जेक्ट प्रिपेयर होने वाला नहीं है। उसके अंदर आपका स्कोर भी कम हो सकता है और जस्ट पासिंग का रेशियो भी इसके अंदर कम हो सकता है। तो आप कोई भी पेपर उठा लीजिए। यहाँ पे जस्ट मैंने गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का एक पुराना एक पेपर्स है, आप कोई भी जस्ट, ये तो जस्ट मैंने एक पेपर उठाया है, उसके अंदर आप टोटल जो भी देखें तो क्या है कि उसमें से टोटल 40% जो पेपर होगा आपका वो डायग्राम वाला ही होगा। कैसे? तो जहाँ पे जस्ट मैं आपको पहले क्वेश्चन से पढ़ते जा रहा हूँ, आपको मैं बताता जाऊँगा इसको डायग्राम हम कैसे बोलेंगे। एनालिसिस द न्यूरोट्रांसमीटर, राइट ब्रीफ नोट ऑन ईच ऑफ देम। इसके अंदर जस्ट हमको न्यूरोट्रांसमीटर को एनालिस्ट करना है। सबसे पहला उनका डेफिनेशन लिखना, उसको एनालिस्ट करना, मतलब आपको उसके क्लासिफिकेशन पता हो तो अच्छी बात है, वो क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, नहीं तो आपको जस्ट नाम उनके लिख सकते हो। एंड ब्रीफ नॉट ऑन द ईच ऑफ देम, मतलब कि इसके अंदर तो बहुत सारे हैं, आपको जस्ट इसमें से 2, 3, 4 को एलोबरेट करके उसके बारे में लिखना है। दूसरा रहा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। ये मतलब स्ट्रक्चर आया, मतलब उनके डायग्राम ही यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है। सेरेबेलम का डायग्राम क्या है, वो फ्रंटल, पेरिटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल वाली चीज जो है उसको भी हम एलोबरेट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, और उसके मेन फंक्शंस यहाँ पे। एक्सप्लेन द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स थ्रू न्यूरॉन। तो यहाँ पे सबसे पहला डायग्राम देखो, ऊपर वाला ड्रॉ कर सकते मगर इसमें सो आएगा मेन कि प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स वाला जो एक्शन पोटेंशियल वाला एक डायग्राम है वो, और नर्व के अंदर जो न्यूरॉन के अंदर मैसेज ट्रांसमिट कैसे हो रहा है वो डायग्राम, दोनों डायग्राम ड्रॉ करके वो आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब वो डायग्राम आपको पता होगा, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये रहा। डिस्क्राइब एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी लिखनी है, मतलब के डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम के बारे में थोड़ा आपको उनके बारे में समझाना है। एंड पोर्शन के अंदर कहाँ पे कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब उनका फंक्शंस लिखना है। हिस्टोपैथोलॉजी रेयर बार पूछी जा सकती है, बाकी पूछे जाने वाले चांसेस बहुत ही कम। ड्रॉ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड वाला जो ट्रांसफर सेक्शन है अंदर, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर वाला, वो आपको डिस्कशन करना है, मतलब ये भी एक डायग्राम ही हुआ। डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उनका फंक्शंस क्या है उनके बारे में सब कुछ आपको लिखना है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। स्ट्रक्चर मतलब वही डायग्राम भी हुआ, वो डायग्राम मतलब वो कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन सी लोकेशंस है, वो कहाँ पे उनके लोकेटेड है, और उनके फंक्शंस लिखना है। एक्सप्लेन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ब्लड सप्लाई एंड फंक्शंस ऑफ द लीवर। लीवर के एनाटॉमी मतलब लीवर का डायग्राम हुआ, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो एक पोर्टल वेन वाला भी आप लिख सकते हो। लीवर के अंदर 2 वेन है, एक आर्टरी वाली वेन, दूसरी जैसे हिपेटिक वेन जो है, हिपेटिक आर्टरी एंड हिपेटिक यहाँ पे वेन के बारे में भी थोड़ा समझाना है। तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा वो भी आप समझाएंगे, वो भी लिखना है, और उसके फंक्शन, यहाँ पे डाइजेशन वाला, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है वो भी यहाँ पे आपको समझाना है, वो भी एक लीवर का डायग्राम ही हुआ। आधा क्वेश्चंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में विद एक्सप्लेन विद डायग्राम। डायग्राम के साथ भाई जस्ट डायफ्रागम करो, इसका इफेक्ट क्या होगा, लंग्स कैसी साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, वो भी यहाँ पे आपको समझ विद डायग्राम के साथ। डिस्कस द डिफरेंस लंग्स वॉल्यूम टू असेस द फंक्शनल एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे लंग्स के वॉल्यूम के बारे में, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम जो है उनके बारे में। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल एंड इंटरनल ग्रोस एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ द किडनी, मतलब एक किडनी का डायग्राम ही हुआ, इंटरनली और एक्सटर्नली, बाहर अंदर से भी, अंदर वाला नेफ्रॉन वाला जो है, बहुत सारे लॉट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इज देयर, वो भी एक समझाना है, वो भी यहाँ पे आप एक समझा। इट्स हिस्टोलॉजी ऑफ ब्लड सप्लाई, ये भी ब्लड सप्लाई वाला भी है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मतलब नेफ्रॉन के बारे में आपको पूरा समझाना है, नेफ्रॉन का पूरा डायग्राम ड्रॉ करके
उसके अंदर जो 3-4 स्टेप है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, वो एक्सप्लेन करना है। हार्मोन्स एंड क्लासिफाई विद देम, हार्मोन का क्लासिफिकेशंस जो है, पहले हार्मोन्स क्या है वो लिखना, हार्मोन के बाद उसका क्लासिफिकेशन, वो क्लासिफिकेशन 2-3 तरीके के हैं, वो 2-3 तरीके के आपको क्लासिफिकेशन समझाना। पिट्यूटरी हार्मोन्स वाला भी लिख सकते हो, जस्ट उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में समझा सकते हो वो। एंड लीज द हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वो भी यहाँ पे पूछा गया है। तो 2 तरीके का क्लासिफिकेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट अबाउट द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, तो वो आपको एड्रिनालिन ग्लैंड, एड्रिनालिन में से जस्ट आपको कौन सा है, तो एड्रिनालिन हार्मोन्स, उनके बारे में आपको समझाना। राइट हार्मोन ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरास ऑफ पेनक्रियास, मतलब पेनक्रियास में से कौन कौन से, तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन्स, उनके बारे में आपको समझाना है थोड़ा डिटेल में। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाना है। डिस्कस द डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे भी इनका ही डायग्राम आया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाला। और तीसरे स्पर्मेटोजेनेसिस का डायग्राम दौड़ के उनको एक्सप्लेन करना है। तो 3 क्वेश्चन तो पूरे डायग्राम के ऊपर भी तो 2-3-4 क्वेश्चन रहे। एंड एक्सप्लेन द प्रोटीन सिंथेसिस, वो भी डायग्राम ही है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और ये डिसीज के बारे में तीनों, ग्रेव्स डिसीज, रीनल कैल्कुलम कॉन्स्टिपेशन एंड स्पाइनल कोड के बारे में, सॉरी CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। मतलब कि आप ध्यान से पढ़े तो मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे डायग्राम आपको कंपलसरी ड्रॉ करना ही है, एंड ड्रॉ करेंगे तो ही आपको पास होने के पूरे चांसेस ऐसे रहेंगे। मेरे हिसाब से तो 8 से 10 डायग्राम कंपलसरी आएंगे। इसी पैटर्न से आप अच्छे से पढ़ते जाए, 100% स्कोर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्मा जोश यूट्यूब चैनल।